गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कल हमने अपने ई लेक्चर में बेंथम एंड हुकर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया कि बेंथम एंड हुकर्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो क्लासिफिकेशन नेचुरल क्लासिफिकेशन था। अपने इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने फेनरो गेम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया: डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी को आगे 3 क्लासेस में विभाजित किया गया। कल आउटलाइन मैंने सारी आपको बता दी थी। आज हम एक एक क्लास को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम डाइकोटिलिडनी ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। डाइकोटिलिडनी को बेंथम एंड हुकर ने 3 क्लासेस में डिवाइड किया। ये क्लासेस थी पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइटी। सबसे पहले आज हम पॉलीपेटली स्टार्ट करते हैं। पॉलीपेटली को 3 सीरीज में विभाजित किया गया। पॉलीपेटली का मतलब आप समझते हैं कि जिसमें पेटल्स और सेपल्स, इसका जो क्लास का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि पेटल्स और सेपल्स यानी कि कैलिक्स एंड कोरोला ये दोनों सुस्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। और कोरोला के अंदर पेटल्स जो हैं वो फ्री होती हैं, यानी कि पॉलीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट होती है। पॉलीपेटली क्लास को आगे 3 सीरीज के अंदर डिवाइड किया गया। ये सीरीज थी थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैलाइसीफ्लोरी। सबसे पहले हम लेते हैं थैलेमीफ्लोरी। थैलेमीफ्लोरी सीरीज को कैरेक्टराइज करने के लिए ये फीचर्स हैं। इसमें सेपल्स लगभग यूजुअली डिस्टिंक्ट होती हैं और सेपरेट होती हैं, ओवरी से फ्री होती हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन पाई जाती है फ्लावर के अंदर, और फ्लावर अगर हाइपोगाइनस है देन ओवरी इज सुपीरियर। और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि डिस्क एब्सेंट होती है। इसमें स्टेमन्स के नीचे किसी भी प्रकार की डिस्क नहीं पाई जाती। इस सीरीज को आगे 6 ऑर्डर्स में विभाजित किया गया। ये ऑर्डर्स हैं रेनेल्स, पेराइटेल्स, पॉलीगैलेनी, कैरियोफाइलेनी, गट्टीफिरेल्स एंड मालवेल्स। कुछ साथ कैरेक्टर्स बताती हूँ, आज सुन लीजिए। इसका ट्रांसक्रिप्टेड मटेरियल मैं अपने चैनल पर डाल दूंगी, आप लोग उसमें से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है रेनेल्स। इस रेनेल्स के अंदर 8 फैमिलीज प्रेजेंट हैं। हमारे सिलेबस के अंदर रेननकुलेसी फैमिली है जो इस ऑर्डर के अंदर आती है, हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में। इसमें स्टेमन्स बहुत सारे होते हैं, कार्पल्स 1 या 1 से अधिक भी हो सकते हैं, और यूजुअली ये कार्पल्स जो हैं वो फ्री होते हैं। और एपोकार्पस कंडीशन प्रेजेंट होती है, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है एपोकार्पस कंडीशन का प्रेजेंट होना। और इसकी एक फैमिली रेननकुलेसी हमारे सिलेबस के अंदर है। सेकंड है पेराइटेल्स। पेराइटेल्स में 9 फैमिलीज हैं। इसमें एंड्रूशियम बहुत सारे पाए जाते हैं, न्यूमरस एंड्रूशियम, संख्या निश्चित भी हो सकती है। गाइनोशियम में कार्पल्स 2 या 2 से अधिक, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है सिनकार्पस कंडीशन का होना, और साथ ही साथ पेराइटल प्रेजेंटेशन का प्रेजेंट होना। ठीक है। यूनिलॉक्यूलर या मल्टीलॉक्यूलर कंडीशन हो सकती है ओवरी के अंदर, और क्योंकि फाल्स सेप्टम बन जाता है इसलिए ये मल्टीलॉक्यूलर भी हमें नज़र आ सकते हैं। इसके अंतर्गत जो फैमिलीज हैं जो हमारे सिलेबस के आसपास है, पेपाफिरेसी, क्रूसीफेरी जिसका नाम ब्रेसिकेसी भी है, और कैपेरिटेसी। इसके बाद थर्ड ऑर्डर आता है पॉलीगैलिनी। पॉलीगैलिनी में के की संख्या निश्चित हो जाती है, K5, C5, रेयरली 4 या 3 भी हो सकते हैं। स्टेमन्स
की संख्या पेटल्स की संख्या के दुगनी, यानी कि A इज इक्वल्स टू 2C के बराबर। ओवरी में बाइकार्पेलरी कंडीशन होती है, बाइलोक्यूलर कंडीशन होती है, एंडोस्पर्म जो है वो फ्लैशी होता है, और स्टिप्यूल्स लीव्स के बाहर जो लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर होती है उसकी पिटियोल पे वो नहीं होती, यानी कि एक्स स्टिप्यूलेट कंडीशन होती है। इसमें 4 फैमिलीज हैं, पॉलीगैलेनी की कोई फैमिली हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट आती है कैरियोफिलेनी। कैरियोफिलेनी के अंदर कैरियोफिलेनी के अंदर देखिए करेक्टर्स हैं A इज इक्वल टू C, A की संख्या C, A में एंड्रूशियम में स्टेमन्स की संख्या करोला में पेटल्स की संख्या के बराबर होती है, और कंडीशन जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक होती है। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होती है। प्लेसेंटेशन फ्री सेंट्रल होता है। एक इंपॉर्टेंट करेक्टर है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। इसमें 4 फैमिलीज प्रेजेंट हैं और हमारे सिलेबस में इनमें से कोई फैमिली नहीं है। तो इसके बाद अगला आता है गट्टीफिरेल्स। गट्टीफिरेल्स में भी K5 C5 एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन फ्लावर में, और जो एस्टाइवेशन है इसमें वो इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन पाया जाता है। A बहुत सारे होते हैं, यानी कि न्यूमरस बहुत सारे, और ओवरी ट्राइकार्पेलरी कंडीशन होती है, और साथ ही साथ इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। गट्टीफिरेल्स में 6 फैमिलीज हैं और इन 6 में से कोई भी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। इसके बाद लास्ट ये इसी में 6th ऑर्डर आता है मालवेल्स। मालवेल्स जो है वो फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक हैं। इसके अंदर K5 कंडीशन है, K5 C5 एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है। A इज इक्वल्स टू न्यूमरस और मोनोएडल्फस कंडीशन है। मोनोएडल्फस मतलब एक संघी एंड्रूशियम पाया जाता है। ओवरी जो है वो 3 से मल्टी कार्पेलरी की कंडीशन हो सकती है, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सिनकार्पस कंडीशन आती है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, और जो इम्पॉर्टेंट फैमिली है इसमें वो है मालवेसी, जिसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस या चाइना रोज। सेकेंड सीरीज है डिस्की फ्लोरी। डिस्की फ्लोरी का मतलब डिस्क प्रेजेंट है, फ्लावर इसमें हाइपोगाइनस होते हैं, ओवरी सुपीरियर होगी, सेपल्स यूजुअली डिस्टिंक्ट हैं, समटाइम्स यूनाइटेड भी हो सकते हैं, और डिस्क प्रेजेंट एज अ रिंग और कुशन और ब्रोकन अप इनटू ग्लैंड्स। स्टेमन्स यूजुअली डेफिनेट होते हैं और ओवरी सुपीरियर है क्योंकि फ्लावर हाइपोगाइनस है। इसके अंतर्गत 4 ऑर्डर्स आते हैं। ये 4 ऑर्डर्स हैं जिरानियल्स, ओलाकेल्स, सिलेस्ट्रेल्स एंड सेपिंडेल्स। एक एक करके करेक्टर्स बताती हूँ इसके। नंबर 1 हम लेते हैं जिरानियल्स। जिरानियल्स में जो डिस्क प्रेजेंट होती है वो चक्रिकाकार या एन्युलर होती है, और स्टेमन्स जो है वो संलग्न या एडनेट प्रकार के स्टेमन्स होते हैं। एडनेट का मतलब जो फिलामेंट है फ्रॉम बेस ऑफ द एंथर्स के नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ा हुआ होता है, तो उसे हम संलग्न या एडनेट कहते हैं। एग्जाम्पल है रूटेसी, ये हमारे सिलेबस के अंदर है। 9 फैमिलीज हैं जिरानियल्स की। अगला ऑर्डर आता है ओलाकेल्स। ओलाकेल्स में 3 फैमिलीज हैं, इनमें से कोई भी हमारे सिलेबस में नहीं है। फ्लावर जनरली सिमेट्रिकल होता है, फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर। कैलेक्स स्मॉल छोटा होता है, डिस्क फ्री होती है, गाइनोशियम बाइकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी कंडीशन हो सकती है। थर्ड है सिलेस्ट्रेल्स। सिलेस्ट्रेल्स में 4 ऑर्डर्स पाए जाते हैं। इन चारों में से कोई भी सिलेस्ट्रियल ऑर्डर में 4 फैमिलीज प्रेजेंट हैं, जिनमें से कोई भी फैमिली हमारे सिलेबस में नहीं है। करेक्टर्स ये हैं, फ्लावर रेगुलर है, बाइसेक्सुअल है, करोला हाइपोगाइनस है और समवट पेरीगाइनस भी हो सकता है। करोला ट्यूब बेसल पार्ट से कैलेक्स ट्यूब से जुड़ी हुई होती है। गाइनोशियम 2 से 5
कार्पेलरी है और सिनकापस कंडीशन होती है। अगला ऑर्डर है सैपिनडेल्स। सैपिनडेल्स में 3 फैमिलीज प्रेजेंट है। फ्लावर इरेगुलर होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, गाइनोशियम 2 to 5 कार्पेलरी यानी बाई कार्पेलरी टू पेंटा कार्पेलरी कंडीशन हो सकती है, और कभी कभी या समटाइम्स एपोकार्पस कंडीशन भी प्रेजेंट होती है। ये है डिस्की फ्लोरी। अब थर्ड सीरीज इसमें स्टार्ट होती है कैलाइसी फ्लोरी। कैलाइसी फ्लोरी में सेपल्स जुड़े हुए होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, कभी कभी फ्री भी हो सकते हैं। पेटल्स, क्योंकि पॉलीपेटली है तो पेटल्स फ्री होती हैं। फ्लावर एपिगाइनस भी हो सकते हैं और पेरिगाइनस भी हो सकते हैं। अगर फ्लावर एपिगाइनस है तो ओवरी इन्फीरियर होगी, और अगर फ्लावर पेरिगाइनस है तो ओवरी हाफ इन्फीरियर होगी। इस सीरीज में 5 ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं। 1 by 1 हम लेते हैं। इन 5 ऑर्डर्स में सबसे पहले आता है रोजेल्स। रोजेल्स में फ्लावर बाइसेक्सुअल है, रेगुलर और इर्रेगुलर, कार्पल्स मोनोकार्पेलरी कंडीशन या मल्टीकार्पेलरी कंडीशन। इस रोजेल्स ऑर्डर की 2 फैमिलीज हमारे सिलेबस में है, या इम्पॉर्टेंट जो है वो एक है लेग्यूमिनोजी, जिसे हम फैबेसी भी कहते हैं, जिसका जो न्यू नेम है वो है फैबेसी। इसमें 3 सब फैमिलीज पाई जाती हैं, माइमोसॉइडी, सीजलपिनियोइडी एंड पैपिलियोनिडी, और दूसरी इंपॉर्टेंट फैमिली है रोजेसी। टोटल 9 फैमिलीज हैं इस ऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट ऑर्डर आता है मिर्टेल्स। मिर्टेल्स में फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, ट्राइकार्पेलरी टू पेंटाकार्पेलरी कंडीशन हो सकती है, सिनकार्पस है, ओवरी इन्फीरियर है और एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। इसमें 6 फैमिलीज हैं, हमारे सिलेबस में कोई फैमिली नहीं है इसकी। इसके बाद आता है पैसीफ्लोरेल्स। पैसीफ्लोरेल्स में मेंबर्स जो है वो मेंबर्स में टेंड्रिल्स या क्लाइंबर या प्रतान आरोही प्रकार के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर रेयरली यूनिसेक्सुअल, ओवरी इन्फीरियर, सिनकार्पस कंडीशन और पैराइटल प्लेसेंटेशन। 7 फैमिलीज हैं इसमें, और एक फैमिली हमारे सिलेबस में जो है वो है कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी। नेक्स्ट ऑर्डर है फिकॉइडेल्स। फिकॉइडेल्स में 2 फैमिलीज हैं। करेक्टर्स हैं फिकॉइडेल्स के, फ्लावर रेगुलर होता है, इरेगुलर भी हो सकता है, हाइपोगाइनस कंडीशन है फ्लावर की, सिनकार्पस, ओवरी inferior to superior, unilocular with parietal placentation, and if multilocular then with axile or basal placentation. इसकी फैमिली है हमारे सिलेबस में फिकॉइडेल्स की कैक्टेसी। ठीक है। 5th ऑर्डर आता है। टोटल इसमें 2 फैमिलीज हैं फिकॉइडेल्स की, इसमें एक कैक्टेसी है। कैक्टेसी हमारे सिलेबस के अंदर है, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट ऑर्डर आता है कैलाइसी फ्लोरी का लास्ट ऑर्डर, अम्बिलेल्स। फ्लावर रेगुलर, यूजुअली बाइसेक्सुअल, स्टेमन यूजुअली A5 और मैनी, डेफिनेट, ओवरी इन्फीरियर, यूनिलॉक्यूलर, और इम्पॉर्टेंट करेक्टर है इन्फ्लोरेसेंस जो है वो अम्बल प्रकार का होता है। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें फैमिली जो हमारे सिलेबस में है वो है अम्बेलिफेरी, जिसे हम APAC के नाम से जानते हैं। तो ये सारे करेक्टर्स और जो है वो पॉलीपेटली क्लास के अंतर्गत आने वाली जो 3 सीरीज़ हैं उनमें जो ऑर्डर्स हैं और जो फैमिलीज़ हैं उन सब के करेक्टर्स हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे गैमोपेटली के बारे में। थैंक यू।